नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं आरवीएनएल और आरआईएफसी के बारे में। क्यों? क्योंकि देखिए ये स्टॉक्स काफी गिर चुका है, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा, और काफी निवेशकों का ये क्वेश्चन था कि इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाए। तो देखिए आरवीएनएल आईआरएफसी 2004 में नो एक कह सकते हैं कि पीक हो गए, और बाद में ये स्टॉक्स चले नहीं है। जब वो रेलवे स्टॉक की रैली आई थी, और तब क्या हुआ था कि वैल्यूएशन में सडनली एक इतना बड़ा जंप आ गया, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस था कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई नहीं किया, और बाद में ये स्टॉक गिर गए। लेकिन ये 50% गिर चुके, तो क्या कर सकते हैं भी यहाँ। तो देखिए जैसे मैंने बोला कि एक जो पीएसयू रेलवे थीम रैली थी वो प्ले आउट ऑलरेडी हो चुकी है, और मार्केट ने वो पूरा डिस्काउंट कर दिया था उस टाइम पे। और क्या होता है कि जब एक रैली चालू होती है ना, कहते हैं सब लोग है कि मेगा ट्रेंड चालू होता है, तो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, खास करके रिटेल इन्वेस्टर ना बढ़ बढ़ के पैसे डालते हैं, लेकिन ऊपर के लेवल पे फंस जाते हैं। और अभी क्या हुआ है कि जो उस टाइम पे 2004 पे जो वैल्यूएशन पहुंच गया, उस टाइम से अगर आप देखो उनका परफॉर्मेंस, बाद में सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ आया ही नहीं। ठीक है, अभी पहले हम लोग एक आरवीएनएल की बात करते, तो आरवीएनएल में भी यही हुआ कि सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आया उसका। और वो के वजह से क्या हुआ कि जो मार्जिन का जो जो आपको कहते हैं ना, वो प्रीमियम देते हैं ना जो मार्केट, वो फिर डीरेट होता है। तो इसका पी रेशियो फिर क्या होता है कि वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है, और वही चीज यहाँ हो रही है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर आप इनको पी देते हो तो दिक्कत आ जाती है। अगर इनकी बात करें तो इनको पी ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो अभी भी आरबीएनएल का 58 का पी है, यानी बहुत हाई है, जबकि उस टाइम पे 87 का पी पे चल रहा था। दैट शोज कि कितना वो हाई था। अब वही एक वन ऑफ द मेन रीजन है। और पिछले 5 साल से, चलो 3 साल का मैं देख लूं, इनका पता है सेल्स ग्रोथ कितना है? 1%, और इसका प्रॉफिट ग्रोथ कितना है? 5%। तो वही दिक्कत है। अभी आप बोलोगे लेकिन तपन क्या लग रहा है, ये लेवल अच्छा एंटर करने का है या यहाँ से रिकवरी आएगी नहीं आएगी? देखिए यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से ऐसे ही 3-4% से ग्रो करेंगे तो 58 का पी या 50 के अबव का पी जस्टिफाई नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हाई है। और मेरे हिसाब से अगर आपका 58-60 का पी होता है तो आपको ऑलमोस्ट 15-20% से कम आपको, 20% में भी कम बोल रहा हूँ, ज्यादा से ही आपको ग्रो करना पड़ेगा, और वो टाइम लगेगा। और वो मुझे लग रहा है कि इन कंपनियों के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और अभी अगर पिछला क्वार्टर भी रिजल्ट देखे तो कुछ खास नहीं था, 4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था, 3% से प्रॉफिट ग्रोथ था, इनके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, और इंटरिम डिविडेंड 1 रुपए का दिया है। तो वो एक दिक्कत है। आई थिंक ये ही प्रॉब्लम हो रहा है कि आपने एक अच्छी खासी, कहते हैं ना कि प्रॉफिट बुकिंग देखिए पूरे रेलवे स्टॉक्स में, एक तरह से पूरे रेलवे थीम में प्रॉफिट स्टॉक देखी है, और मार्जिन प्रेशर काफी रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि रेलवे की थीम तो चालू हो गई, लेकिन जो गवर्नमेंट से एलोकेट होने चाहिए फंड और एग्जीक्यूशन और ऑर्डर का जो कहते हैं ना कि ऑर्डर देने का, वो सब एग्जीक्यूशन का वो बहुत ही डिले चल रहा है। और वो उसके वजह से आप देखो पूरी रेलवे थीम ठंडी हो चुकी है, जबकि डिफेंस थीम ठंडी हुई थी लेकिन वापस चालू हुई है। ऑपरेटिंग लीवरेज इनका किक इन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ ही नहीं आ रहा है। और अभी भी ऐसा लग रहा है जिस तरह से मैनेजमेंट की कमेंट्री है ना, कि ये साल ठंडा ही रहेगा। बजट जो 26 का गया, उसमें भी ऐसा कुछ ऐसा था नहीं कि जिससे रेलवे को एक्साइटमेंट हो, इसलिए आपने देखा कि बजट के बाद सभी रेलवे स्टॉक गिरे। और फिर क्या हुआ कि ईपीसी का जो मार्जिन होता है ना, वो भी सस्टेनेबल नहीं होता है। अब आरवीएनएल को क्या हो रहा है, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो रेलवे स्टोरी है, लंबी स्टोरी है, लेकिन उसमें वो कहते हैं ना कि दम नहीं है, उसमें वो पुश नहीं है जिससे ये सब स्टॉक आगे बढ़े। और वापस घूम फिर के वहीं हम लोग मार्जिन एक्सपेंशन की बात करते हैं, और एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। ऑर्डर बुक स्ट्रांग होने से कोई मतलब नहीं बनता है, और यही इस चीज की प्रॉब्लम है। काफी डिले होता है गवर्नमेंट के एंड से, रेमिटेंस में भी डिले होता है, काफी टाइम वर्किंग कैपिटल का इशू होता है। सो बेसिकली रेलवे, अगर मुझे सच बोलो तो ऐसा अभी कोई री रेटिंग नहीं दिख रहा है होने से। तो अभी क्या ये स्टॉक बढ़ेंगे? देखो ये स्टॉक बढ़ने के लिए आपको हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स है, लेकिन ये रेलवे के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनको आपको वो हाई मार्जिन नहीं देंगे। EBITDA एक्सपांशन भी मुझे अभी दिख नहीं रहा है, टाइम लगेगा, एग्जीक्यूशन धीरे धीरे होगा। ओके, अब जो 2027 ये साल तो ठंडा रहेगा, नेक्स्ट साल हमें देखना पड़ेगा किस तरह से पॉलिसी पुश रहेगी।
फिर डीएफसी हो या हाई स्पीड ट्रेन हो, रीडेवलपमेंट पे किस तरह से फोकस होगा। पीएसयू जो कहते हैं ना, दिल्ली रेलवे, दिल्ली में बोल रहा हूँ, वो ठंडी हो चुकी है। तो अगर आप इस स्टॉक में भी अगर आप एंटर करते हो तो काफी कंसोलिडेट होगा मुझे तो। और मुझे अभी भी वैल्यूएशन बहुत ही हाई लग रहा है, तो मैं तो यही बोलूंगा, अगेन आपने आपके रिसर्च एनालिस्ट से, सॉरी नॉट रिसर्च एनालिस्ट, आपके एडवाइजर से नो पूछ के इन्वेस्ट कीजिएगा। ये सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि ये पेन रहेगा, और ये अभी भी वैल्यूएशन इज ऑन अ हायर साइड। ओके, बाय द वे आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और हमने ये देखिए, ये सब चीजें हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं, इसलिए हम लोग जो अभी के मॉडल पोर्टफोलियो में ये हमने लिए भी नहीं है रेलवे सब। अगर आप हमारा मॉडल पोर्टफोलियो देखना चाहते हो तो हमने लिंक दी है, 300 रुपये से चालू हो रहा है। इट विल बी वेरी वेरी नो गुड अगर आप एक स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो स्टार्ट करें तो। मैंने लिंक दी है, जरूर देखना जो ऑफर चल रहा है। अभी हम लोग बात करते हैं आईआरएफसी के बारे में। आईआरएफसी भी एक दूसरा रेलवे स्टॉक है जो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। क्या हुआ था, आईआरएफसी क्यों भागा था? एक सिंपल है, क्योंकि रेलवे स्टॉक भाग रहा था, उनको फंडिंग कौन कर रहा है? सबको लग रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा, ये होगा, रेलवे भागेंगे, तो फिर आईआरएफसी जो इनको फंड कर जे, उनका 99% फंडिंग वहीं जाता है, तो वो भी साथ में भाग रहा है। तो वो पीएसयू एक थीम थी और फंडिंग का ग्रोथ था, उसके वजह से भागे। लेकिन क्या होता है, जब कैपेक्स आपका रेलवे का स्लो हो जाता है, जब एग्जीक्यूशन स्लो होता है, तो आप जो फंडिंग देते हो उसमें भी आप कहते हैं ना कि वहां भी स्लो आ जाता है। तो काफी हद तक रेलवे पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है आईआरएफसी का। आईआरएफसी का क्या हुआ कि इस बार का रिजल्ट भी देखो तो ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ 10% से बढ़ा है, पर इतना कुछ एक्सेप्शनल नहीं है। और इसका भी ग्रोथ है ना, इतना ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रेलवे ग्रो नहीं करेगा तो ये कैसे ग्रो करेगा? तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और प्रॉब्लम हो रहा है कि रेलवे का पूरा वैल्यूएशन रीसेट हो रहा है, और इसके बिजनेस मॉडल में कोई सरप्राइज नहीं है ना, कुछ ऐसा कुछ नया सेगमेंट ओपन नहीं होने वाला कि जिससे कोई सडनली कहते हैं ना मार्जिन बढ़े एंड ऑल दैट। तो ये इनडायरेक्टली ना लैंड, सिंपल बोरोइंग और लैंडिंग का बिजनेस है, बहुत एक प्लेन वेनिला बिजनेस है, और पीएसयू थीम पे ज्यादा चल रहा है। आरओई का ठीक है, आरओई ठीक है, लेकिन एक्सपांशन नहीं हो रहा है। तो एनालिस्ट है ना, और कहते हैं कि इन्वेस्टर इतने एक्साइटेड नहीं है इस स्टॉक के लिए। और अभी तो ओएफएस भी आया है, ओएफएस अगर आप देखो तो थोड़ा डिस्काउंट में, लेकिन वो भी एक थोड़ा प्रेशर में कर रहा हूँ, 108 109 रुपए के आसपास। ठीक है, तो अभी तो आई थिंक ओएफएस इफ आई एम नॉट 104 के आसपास है, तो वो ओवरहैंग रहेगा सप्लाई में, वहां से माल आता रहेगा, जिसके वजह से स्टॉक ना भी बढ़ सके। तो क्या होता है इसमें, यही है कि रिजल्ट तो ठीक आया लेकिन ट्रिगर नहीं है, ओएफएस का सप्लाई ज्यादा है, उसके वजह से प्रेशर रहेगा। और प्रॉफिट बुकिंग एक अच्छी खासी आई है। जो अभी क्या होगा मैं बताता हूँ, आरवी इनलो या आईआरएफसीओ के ऊपर के लेवल पे वापस सेलिंग प्रेशर आता है। ठीक है, तो कैपेक्स विजिबिलिटी जब तक बढ़ेगी नहीं, और जैसे कहते हैं ना कि आरवीएनएल, इरकॉन, राइट्स, ऐसे सब स्टॉक्स बढ़ेंगे नहीं ना, जब तक उनका एग्जीक्यूशन सही नहीं होगा तब तक यहाँ भी प्रॉब्लम रहेगा। तो ये होना, ये प्रॉब्लम है। तो फंडिंग हमेशा आपको देखना पड़ेगा किस तरह से, और वो डायरेक्टली रेलवे के उस पे लिंक है। यहाँ मुझे नहीं लग रहा कि डबल डिजिट सडनली ग्रोथ आए। और इस बार भी अगर आप बजट में, जैसे मैंने बोला कि कोई ऐसा कोई कैपेक्स कमिटमेंट नहीं है, तो डिविडेंड के लिए वो सब थोड़े के लिए आप ठीक है, लेकिन री रेटिंग मुझे यहाँ इतनी बड़ी दिख नहीं रही। तो दैट इज द प्रॉब्लम। एंड वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर अगर रेलवे थीम नहीं चलेगी तो आईआरसी थीम तलने की चांसेस कम है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड जब ये सब स्टॉक्स आप देखते हो, आरवीएनएल ले लो या आईआरएफसी। जैसे मैंने बोला, थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ सब जगह थोड़ा इशू है, और इशू रहेगा थोड़े टाइम तक, जब तक ये थीम पिकअप ना हो। चलिए अभी आपके क्वेश्चंस ले लेते, काफी सारे क्वेश्चंस है। आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट, या सो पहला क्वेश्चन है, चेतन नरसिम्हा सर, प्लीज मेक वन वीडियो ऑन बंधन बैंक। ठीक है, बंधन बैंक पे जरूर कुछ निकालते हैं। और नो, एट द एंड ऑफ द डे बंधन बैंक ने भी एक अच्छी खासी रिकवरी की है मेरे हिसाब से। इस स्टॉक को अभी बने रहिए आप, अच्छी खासी रिकवरी। और देखो पूरा कहते हैं ना बैंकिंग
इंडेक्स ही अच्छा है अभी। ये एक ही सेक्टर है जो एक तरह से ना अच्छा रिटर्न दे रहा है सबको, और ना एक तरह से कहते हैं ना ऑल टाइम हाई टू ऑल टाइम हाई टच कर रहा है। तो यस, आई डू एग्री कि बंधन बैंक अभी थोड़ा एक रैली में तो बने रही है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखते हैं ना क्वार्टरली। अभी तो आई थिंक थिंग्स आर गोइंग वेल करंटली, लेकिन ऊपर के लेवल पे प्रेशर वापिस आता है, लेकिन थोड़ा इंप्रूवमेंट लग रहा है, और एनपीए में भी इंप्रूवमेंट, सो दैट इज अ थिंग। ठीक है, चले दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर, CLAUD प्रोवाइडर, बबब QDB बोल रहे हैं। आई थिंक ये एंट्रोफिक की बात करें। देखो एंट्रोफिक ने तो पूरा हल्ला मचा दिया है। एंट्रोफिक ने जो अभी लेके आए सॉफ्टवेयर, और उसके वजह सॉफ्टवेयर नहीं बट AI टूल लेकर आए जो एंड टू एंड प्रोसेस कर लेता है। IBM 13% गिर गया। सोचो इतना बड़ा जो पिछले 60-70 साल से ये बंदा काम करे, वो कभी भी इतना नहीं गिरा जितना अभी गिरा। और ये होता है कि आपके सॉफ्टवेयर के एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। और AI एक बहुत बड़ी बला है। और देखो यार, मैं घबरा नहीं चाहिए, लेकिन आई थिंक नितिन कामत के एक पॉडकास्ट में एंट्रोपिक के सीई ने बोला ना कि AI इज अ सुनामी विच स्टिल नो वन इज बिलीविंग इट। यानी वो AI इतनी बड़ी सुनामी है कि कोई बिलीव नहीं कर रहा है, लेकिन ये सुनामी बहुत को लेके डूबेगी। यानी छोटे छोटे जो काम होते हैं वो हो जाएंगे, ये वो तो हमें भी अपस्किल करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम है, नहीं तो आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे, हम भी पीछे रह जाएंगे। तो अपस्किल पे बहुत है। और चलो AI पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कल भी बनाया था, तो आप चाहो तो आप जाके देख सकते हो। लेकिन हाँ, बड़ी चीज तो है। चले 1 मिनट। प्रीतम सिंह 8531, IT स्टॉक कल ही ऊपर देख लेना भाई जी। हाँ, आई थिंक आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा, क्योंकि आप देखें ना तो डाउ जोन्स और वो सब अप थे, तो आज IT स्टॉक्स अप है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखिए ये तो रहेगा, ये स्टॉक्स अगर गिरते हैं तो स्टॉक्स रिकवर भी होंगे, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल गेन देंगे? दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको खुद को पूछना है, कि क्या ये कंसिस्टेंट रिटर्न। देखिए आप यहाँ जब मार्केट में आते हो तो आप 2-5%, 10% कमाने नहीं आते हो, आप 15-20-25% कमाने आते हो। तो क्या ये सालों साल देंगे? तो हाँ, ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि शायद ये रिवर्स मारे और 10-20% बढ़ भी जाए, लेकिन वो जो सस्टेनेबल गेन है वो अभी तक क्लैरिटी यहाँ आ नहीं रही है, तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। धीरजम टेके 2040, रक वाड़ी का शेयर का क्या करे? ओके, वाड़ी, वारी एनर्जीज में पकड़ के चल रहा हूँ। देखिए वारी एनर्जीज भी अगर आप देखें तो बीच में वापस रिकवर हुए, तो आज 10% डाउन है भाई साहब, क्या हो गया? आज 10% डाउन है। लेकिन ये इसमें यही प्रॉब्लम आती है कि कहीं ना कहीं सोलर इंडस्ट्री में ना बहुत ही कंपटीशन है, मार्जिन प्रेशर भी बहुत है। तो आपको थोड़ा केयरफुली इन पे काम करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ न्यूज आती है, और चाइना से बहुत ही बड़ा प्रेशर है। अगर यूएस में भी अगर आप देखो तो ट्रम्प तो ग्रीन एनर्जी के खिलाफ थे, लेकिन देखना पड़ेगा कितने विनर है। लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ तो वारी एनर्जीज और प्रीमियम एनर्जीज ऐसे दो स्टॉक है जो कह सकते हैं कि सोलर इंडस्ट्री में ना एक अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है स्टॉक, लेकिन मैंने बोला ना कि प्रेशर भी बहुत है, मार्जिन प्रेशर भी बहुत है, और कंपटीशन भी बहुत है। थोड़ा केयरफुली आपको इस पे देखना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन में ले लेता हूँ। 1 मिनट। कमल बेकर बोले, सर एनवीरो इंफ्रा इंजीनियरिंग कंपनी प्रमोटर सेट कौन कॉल के ऑपरेटिंग कैश फ्लो सुधरेगा? हाँ, वो ये बोल रहे कि मैंने जो कल वीडियो बनाया था, क्योंकि अगर आप देखो तो एनवीरो में वही है, वर्किंग कैपिटल बहुत ही बढ़ गया, और उसके वजह से ना काफी दिक्कत आ गई। और आप आई थिंक डबल हो गया, 30 to 80 डेज हो गया, 39 to 80 डेज। तो वो अगर सुधरता है तो ऑफकोर्स, तो कमल मैं भी मानता हूँ कि तो सुधार आएगा। तो वेट कर लीजिए नेक्स्ट क्वार्टर तक क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है, उसके बेस पे होगा। लेकिन अभी तो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़े प्रॉब्लम है। ठीक है, चले यहाँ तक रखते हैं। आपके क्वेश्चन जरूर डालेगा, एंड आई विल सी यू सून नेक्स्ट टाइम। सी यू देन, बाय बाय।